हेलो गाइस। तो आज हम अपराजिता के प्लांट के बारे में जानेंगे कि इसे समर में हम कैसे तैयार करें। ज्यादा से आप इसकी बेल को तैयार करना है तो हम कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा फूल ले पाए और कैसे इसमें हम क्या करें, कौन सा काम करें, इसको कौन सा खाद डालें। तो सभी प्रोसेस मैं बताऊंगी इसमें कि क्या हम कैसे इसको तैयार करते हैं, कटाई छटाई कैसे करनी है, इसमें कौन-सा खाद दें समर में इसको ज़्यादा फूल पाने के लिए हम क्या-क्या काम इसमें करें। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? नीलम गार्डन टिप्स में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम इन सब बारे में बात करते हैं और खाद भी डालकर मैं दिखाऊँगी कि अपराजिता के प्लांट को हम कैसे तैयार समर में करें। अगर वीडियो पर आप लोग नया हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें फ्रेंड, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हम ज़्यादा फूल इस पर कैसे ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ अपराजिता का प्लांट, ये मेरा पुराना पौधा है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो दूसरा पौधा को मैं बताऊंगी कि मैं कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरी लूंगी। तो फ्रेंड, इसको आपको समर में तैयार करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक अपनाएं और बहुत सारा फूल आप पाएं। जैसे मेरे प्लांट में आप लोग देखते हैं कि मेरा प्लांट ब्रांचेस कितना ज़्यादा रहता है, तो मैं बस ज़्यादा मेहनत नहीं, बहुत कम मेहनत में ज़्यादा फूल पाती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोग को फ्रेंड कि अगर अपराजिता का प्लांट घर में लगाए हैं, तो सबसे पहले ये बहुत ही खास पौधा है। जैसे मैं एक वीडियो बनाई हूँ कि क्यों खास होती है अपराजिता, तो क्यों खास होती है, अगर वीडियो आप देख लेंगे तो सारा डिटेल पता चल जाएगा कि अपराजिता क्यों खास होती है। ये बहुत ही शुभ प्लांट होती है। घर में अगर आप लगाए हैं तो पूर्वी और आपको उत्तर दिशा की ओर आप इसका कोण पर रखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ प्राप्त हो। जैसे इसे धन खींचने का चाबी भी कहा गया है। तो इस चीज़ को ज्ञात रखते हुए अगर आप घर में लगाए हैं तो अपराजिता का पौधा अगर सूख भी जाए तो आप उसे सीड द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको बहुत सारा फली आएगा, इसमें बहुत सारा सीड भी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगला सीजन के लिए भी रख देते हैं। लेकिन आपका प्लांट नहीं सूखा है मेरे प्लांट की तरह, जो हमेशा इसी तरह मेरा प्लांट बस कटिंग प्रूनिंग करे और इसको समर में थोड़ा सा वीक हो जाता है। जैसे ज़्यादा आपका कोहरा पड़ेगा तो ये आपका थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, फूल कम देगी बट देगी। तो इस तरह से जैसे ये आपका सिंगल पटेन का नहीं, ये डबल पटेन का पौधा है और सिंगल पटेन का मेरे पास 3 कलर का है। तो 3 कलर का मैं वीडियो आप लोग के साथ दिखाई हूँ कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम कटाइया छटैया आपका जड़ निकालना, प्रूनिंग करना, पिंचिंग करना, सब कुछ बताई हूँ डिटेल में। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इस पर नहीं, मैं दूसरा प्लांट पर बताऊंगी कि कैसे हम इसको समर के लिए तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम फूल कैसे पाएँ। मेरा बगीचा आपको हरा-भरा हमेशा दिखता है फ्रेंड। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक बात ज़रूरी बता दूँ आपको कि अगर न भी प्लांट आप लगाए हैं, तो प्लीज़ आप लोग समर में इसे ऐड कर लें, क्योंकि इसे ऐड करने से आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देती है। ये बहुत ही ख़ास प्लांट होती है फ्रेंड, इसलिए इसे ज़रूर ऐड करें। तो चलिए मैं एक प्लांट दिखाती हूँ, जैसे आपका मेरे पास व्हाइट है या ब्लू है, आपका एक पर्पल कलर का है। तो 3 कलर का मेरे पास प्लांट है और तीनों कलर मैं पोस्ट भी की हूँ। तो आप लोग चाहो तो तीनों कलर आप देख सकते हैं। अपराजिता एक पूजनीय पौधा है। इसे आपको स्वर्ग से लाया गया है। इसे लाने वाला जो आपका है शुक्लाचार्य, वही लाए थे, जो धरती पर इसे लाए हैं और ग्रो किए हैं। तो शुक्लाचार्य के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि शुक्लाचार्य कौन थे। तो ये स्वर्ग का पौधा है, इसलिए बहुत ही एक खास पौधा होता है। अगर आपका ग्रह गोचर हो और जोग टोना हो तो इसके बारे में तांत्रिक विद्या भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कि इसे हम कैसे करें ताकि रोग दुख बलाएँ सभी कुछ हमसे अलग रहे और मैं स्वस्थ रहूं और सुख शांति समृद्धि का वास हो। तो इसे संग पुष्पी, गौ करनी, हरि प्रिया और इंग्लिश में क्रिटोलिया, बहुत सारा इत्यादि नामों से ये प्रसिद्ध है पौधा। तो इसे क्यों खास कहा गया है, क्योंकि सारा सुखो, जितना सुख है सब इस प्लांट के अंदर है। बस आपको ज्ञात की जरूरी है, ज्ञान की जरूरी है।
तो चलिए फ्रेंड, मैं अब इस पर बताती हूँ कि हमें इससे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्लांट है ये पर्पल कलर का है, और देखिए कि इस तरह से इसे मैं कैसे तैयार कर रही हूँ और कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आएगी। तो यहाँ पर मैं इसे 10 इंच का पॉट में लगाई हूँ। जैसे देखिए कि यहाँ पर 10 इंच का पॉट है और ये बेल की तरह होती है, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा बेल नहीं बनाती हूँ। बेल तो मेरे पास बहुत सारा है। और यहाँ जैसे सीड देख रहे हैं, तो इस सीड को पका हुआ है, इसको चाहे तो अभी आप ग्रो कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा मिट्टी बालू में ही आपको ग्रो हो जाएगा, और नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी एक ग्रो कर लीजिए तो आपका एक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि मेरा टहनी है जो सभी को इसको लीव्स में गिरा दी हूँ और इस तरह से खड़ा हो गया है। तो इसको कैसे तैयार करें? तो सबसे पहले बात होती है कि अगर समर जैसे ही आता है, फरवरी आपको आता है, तो फरवरी में ही इसे ऐड करना होता है। तो क्या-क्या ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ जैसे सूखा हुआ ब्रांचेस नज़र आ रहा है, तो इसको मैं अभी बहुत अच्छी तरह से इसे प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि सबसे पहले प्रूनिंग ज़रूरी होता है। अगर प्लांट आपका इस तरह से है, तो आप इसे सबसे पहले प्रूनिंग करिए। प्रूनिंग करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तक आप प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो इसमें आपको ब्रांचेस ज़्यादा नहीं भागेगी। अगर बोनसाई बनाना है, तो आप छोटा-सा छोटा ही में पिंचिंग, प्रूनिंग करते रहे, तो आपका बोनसाई एक अच्छा तरह से प्लांट को तैयार कर लेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ से नोड एरिया से निकलने लगा है ब्रांचेस, और ब्रांचेस मेरा बहुत अच्छा तरह से निकल रहा है, तो ये बहुत ही घना होगा। इसको मैं पहले हटा देती हूँ, क्योंकि इससे मुझे ग्रो भी करनी है। एक प्लांट से कई प्लांट बनाने के लिए मैं इसी तरह से करते रहती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड, इसे आपको जितना सीड है उसको आप हटा दें। आपके अगर प्लांट में ऐसा है तो आप इसे हटा कर रख लें। तो चलिए अब इसमें हम दूसरा काम क्या करते हैं कि एक आप कटर लें, और कटर लेने के बाद आपको सारा जितना ब्रांचेस आपको नज़र आ रहा है, डैमेज है, सूखा हुआ है, और जितना भी मतलब काला वगैरह हो जाता है, प्लांट में फंगस वगैरह लग जाता है, कीड़ा-मकोड़ा लग जाता है, तो उसको आपको इस प्लांट को पहले आप फ्रेश कर लें, पूरी तरह से। आप जितना कटर से काटेंगे, जहाँ तक आपका काटने का जैसे आपका माइंड काम कर रहा है कि हाँ, हमें इस काटना चाहिए, तो वहाँ तक भी इसे काट लें। और कटैया पूरा हार्ड प्रूनिंग करती, मैं यहाँ हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ पूरा तरह से। बस आपको छोटा-छोटा थोड़ा-सा रखूँगी और सब काट दूँगी, क्योंकि जितना काटूँगी उतना ही इसमें ब्रांचेस ज़्यादा आएगी। तो फ्रेंड, पहले इसे फ्रेश करना है, और उसके बाद का प्रोसेस भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखिए, जब आप काटने लगे तो जो भी कटर हो उसे आप थोड़ा-सा डिटॉल से अगर धो दें न, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फंगस का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसको बेल की तरह चढ़ाने के लिए जैसे यहाँ पर देखिए मैं पूरा तरह से गूँथ दी थी, लेकिन लिप्स इसे झड़ गया है, तो मैं नीचे से और भी काटूँगी, नहीं तो ये ऊपर और भी ज़्यादा भाग जाएगा। तो इस तरह से आपका प्लांट जिस रूप में है, अपना प्लांट को देखिए, मेरे प्लांट को नहीं देखिए, बस प्रोसेस देखिए। अपना प्लांट को देखिए कि मेरा प्लांट कहाँ तक जाएगा और इसको हम कैसे तैयार करें, कितना तक काटें। तो एक ज्ञात आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ इसे पूरी तरह से हटाने के बाद आप लोग के साथ बताती हूँ कि फिर इसमें हम क्या करें। फ्रेंड, प्रूनिंग से आपको 3 तरह के प्रूनिंग होती है। पिंचिंग होगा, प्रूनिंग होगा, हार्ड प्रूनिंग होगा। सॉफ्ट हुआ प्रूनिंग हुआ, हार्ड प्रूनिंग, जो भी आप कर सकते हैं। तो इससे मैं पूरी तरह से, अगर आपका प्लांट मैच्योर है, बहुत ज़्यादा आपका लीव्स है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, तो उसे हार्ड प्रूनिंग करिए, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग जितना करेंगे उतना ही उसमें और भी ज़्यादा ब्रांचेस भागेगी, और बहुत अच्छा तरह से इसे तैयार आप कर लेंगे। एक पूरा पेड़ झाड़ी-नुमा बन जाएगा। झाड़ी-नुमा बनाने के लिए ही तो आपको प्रूनिंग करना है, बिल्कुल झाड़ी-नुमा बनानी है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं बहुत सारा काट दी हूँ, लेकिन लेकिन इसमें अभी थोड़ा-सा और भी छोटा करूँगी, क्योंकि अभी भी ये मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड, पहले इसको अच्छी तरह से केयर करें कि इसमें काला-काला तो नहीं है। अगर जहाँ तक ब्रांच आपको काला होगा, तो उसको भी आपको हटाना ज़रूरी है। अब मैं इसे क्या करूँगी फ्रेंड कि इसे दूसरा प्रोसेस हो गया, कि तीसरा प्रोसेस कि इसे अच्छी तरह से अब गुड़ाई करनी है। जितना आपको गुड़ाई गहरा आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें
तो रूट को भी निकाल कर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अगला वीडियो आप लोग को दिखाई हूँ, पूरा तरह से निकाल के दिखाई हूँ। तो इससे मिट्टी को मैं अच्छी तरह से अब गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई करने से हमें बहुत फ़ायदा होती है। हम गार्डनर को अभी बहुत सारा जैसे समर का प्लांट है उसमें काम करना है, तो गुड़ाई करिए। अब गुड़ाई करने से जैसे आपको एक्स्ट्रा जड़ जो होता है, वो आपको कटते जाती है। और इसमें अपराजिता प्लांट में जो भी आपका जड़ हो, उसे आप अच्छी तरह से जड़ को चुन लीजिए और चुनकर धोकर, सुखाकर आपको इसको रख लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को अब निकालूँगी फ्रेंड, और निकालने के बाद जितना जड़ होगा, उसको जड़ को मैं रख लूँगी, क्योंकि ये फेंकने का नहीं है, ये धन खींचने का चाबी है। हम लोग के बहुत इससे लाभ होता है। इसलिए जड़ को आप रख ले, जड़ को भूलकर भी अपराजिता को प्लांट को, चाहे कोई भी कलर का हो, उसे नहीं फेंकनी है। तो जितना जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इतना मोटा-मोटा जड़ है, तो इसको मैं इतना जड़ निकाल ली हूँ। बहुत सारा जड़ इसमें निकल गया है और इस जड़ को मैं रखूँगी, अपना तिजोरी में रख दूँगी। इसमें भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस जड़ को कैसे रखना है, कैसे तैयार करना है। तो भोलेनाथ पर अगर जड़ को धोकर पूजा पाठ करके चढ़ा देते हैं, फिर इसे प्रसाद के रूप में उठाकर आप रख लें, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। तो 4 इंच गुड़ाई मैं बिल्कुल कर दूँ, और करने के बाद इसमें कौन-सा खाद डालूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं जो डाल रही हूँ, एक गोबर की खाद है, जो कंडा है उसको, कंडा को चूरा हुआ है, और चूरने के बाद यहाँ 2 मुट्ठी में भरपूर मात्रा में इसे डाल दी हूँ। इससे क्या होता है, ये पूरा सूखा हुआ है, सुखाया हुआ है। मैं ज़्यादा इसे इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि मुझे अवेलेबल ये बहुत ज़्यादा मिल जाता है बगल में, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। एक गरम खाद होती है, माइक्रोब इसमें ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक बनाने के लिए मैं डीएपी का दाना डाल रही हूँ। इससे आपको डीएपी डालने से क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा आपको पौधा को उगाने का क्षमता रखता है। तो इस तरह से आप डाल दें, और फिर इसमें आपको क्या करना है, ऊपर से इसे मिट्टी को फिर फिल कर दें। और भी मैं बताऊंगी आप लोग को कि एक चीज और इसमें जो डालना है, वो भी मैं डाल के आप लोग को दिखाऊंगी। तो पहले मिट्टी को हम फिल कर देते हैं, अब फिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। अब इसकी मैं केयर टिप्स भी बताऊंगी कि इसे हम केयर कैसे करें, कैसे इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसमें केयर कर सकते हैं कि ज़्यादा आसानी हो और ज़्यादा फूल भी हमें दे जाए। तो फ्रेंड यहाँ हरा-भरा देख रहे हैं कितना सुंदर मेरा प्लांट है। अगर जिन भाई-बहनों के प्लांट अगर सूख गया है या आपको पूरा लीव्स को हट गया है, तो वो प्लांट को आप फेंके नहीं, उसको खाद देकर तैयार करें, वो फिर से पुनः जीवित हो जाएगा। क्योंकि अभी पतझड़ है, पतझड़ में इसका पूरा तरह से पत्ती लीव्स सब झड़ जाता है। बिल्कुल नया-नया लीव्स आने लगता है। तो ये पानी डालना कभी नहीं भूलें, और इसमें थोड़ा-सा जो डालेंगे वो रेड पोटाश डालें, और थोड़ा-सा 1 चुटकी हल्दी डाल दें। तो मैं पहले ही 2 दिन पहले डाली हूँ, इसलिए मैं आप लोग को डालकर नहीं दिखा रही हूँ। ये काम आप ज़रूर करें। अब मैं इसकी ग्रोथ के बारे में, अब इसकी केयर के बारे में बताऊँगी कि कैसे इसको हम केयर करते हैं। अपराजिता के पौधा को ऐसी जगह पर रखें जहाँ धूप अच्छी तरह से हो। डीएपी में डालने का पर्पस मेरा यही था कि अगर डीएपी आप नहीं डालते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घना होने का चांस नहीं रहता है। तो डीएपी का घोल भी बनाकर डाल सकते हैं, या ऐसे भी आप डाल सकते हैं। दूसरा हुआ कि पौधों को रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटा की सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो इसे आपको रोशनी की ज़रूरत है, तो आप इसे ज़रूर रोशनी दें, और 6-7 घंटा की धूप ज़रूर दें। पौधों को रोजाना आपको आकार का नियंत्रण करना है, झाड़ीदार विकास प्रोत्साहन करने के लिए। जैसे नियंत्रण में ये चीज़ करना होता है कि अगर आप देख रहे हैं मेरा लत्तर की तरह बढ़ाना है या आपको ऐसे ही बढ़ाना है, तो इसे आप उस रूप में कर सकते हैं। जैसे रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी, वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो इसलिए कटाई-छँटाई पौधों को ज़रूरी होता है। ज़्यादा पत्ती हो गई हो तो पत्तियों को भी हटा दें, जहाँ-तहाँ से आप हटा दें। नहीं तो क्या होगा कि ग्रोथ विकास नहीं होती है। तो इस जड़ को मैं रखने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग के दिखा दी कि आप इसे ध्यान रखें। फूलों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए जो भी बीज बन रहा है उसको हटाते रहें। जैसे जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीज सीड आ गया,
उसको आप हटाते रहे, तो आपको ये बहुत अच्छा बहुत तरह अच्छा से तरह से ग्रोथ ग्रोथ करेगा। करे। इसे बेल की तरह चढ़ाना है तो आप किसी रस्सी का सहारा दें, और नहीं तो आप बोनसाइज अगर करना चाहते हैं तो आप इससे लकड़ी का सहारा ज़रूर दें। तो ये थी कुछ शेयरिंग फ्रेंड। इस शेयरिंग को आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। वीडियो समझाने में लंबा हो गया फ्रेंड, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। बाय फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।